नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोड़िए एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। अप्रैल का महीना अपने साथ कई तरह की ऊर्जाएं लेकर आता है, लेकिन कन्या राशि वालों के लिए 8, 9, 10 और 11 अप्रैल 2026 के ये 4 दिन बेहद खास और थोड़े संवेदनशील रहने वाले हैं। इस समय आपको हर कदम सोच समझ कर उठाने की जरूरत होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके जीवन में कुछ ऐसे संकेत दे रही है जो आपको पहले से सतर्क रहने के लिए कहती है। यह समय आपको चेतावनी भी दे रही है और एक अवसर भी दे रहा है कि आप अपने फैसलों को सुधार सके, अपनी गलतियों को पहचान सके और भविष्य के लिए खुद को मजबूत बना सके। कन्या राशि वालों के लिए कन्या राशि के स्वामी बुध देव, जो कि अभी छठे भाव में गोचर कर रहे कुंभ राशि में राहु के साथ, और यहाँ पर बुध देव अपने मित्र की राशि में है। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए बुध देव बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं और कन्या राशि के स्वामी ही होते हैं बुध देव, और वो छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय थोड़े आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी हो सकती है आपको। तो अपने हेल्थ पर थोड़ा ध्यान रखिए, अपनी दिनचर्या पर थोड़ा ध्यान रखिए। और सूर्य मंगल शनि आपके सप्तम भाव में चल रहा है, तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप में जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सावधानी रखनी है 11 अप्रैल तक। यहाँ पर सूर्य मंगल शनि तीन ग्रह आपके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। और सूर्य मंगल तो मित्र है आपस में, लेकिन शनि यहाँ पर शत्रु हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से अपना पार्टनरशिप वाला काम करना है, और आपके मैरिज लाइफ में भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं इन दिनों में। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की स्थिति कि आपका मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, छोटी छोटी बातों पर चिंता बढ़ सकती है, और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आपके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। लेकिन यही वह समय है जब आपको खुद को संभालना होगा। याद रखिए, जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहता है वही असली विजेता बनता है। आपके भीतर विश्लेषण करने की अद्भुत क्षमता होती है, और यही क्षमता आपको इन दिनों में सही दिशा दिखाएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ अनबन हो सकती है। हो सकता है कि कोई आपकी बात को गलत समझ ले या आपकी मेहनत को श्रेय और लेने की कोशिश करे। ऐसे में आपको गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझना होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कोशिश करें कि अपने काम पर पूरा ध्यान दे और दूसरों की बातों पे ज्यादा ना उलझे। दसम भाव में आपके गुरुदेव चल रहे हैं, जो कि मिथुन राशि में है, और जो कि अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं गुरुदेव। गुरुदेव आपके कन्या राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, और दसम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको गुरुदेव कुछ अच्छा परिणाम भी देंगे, और कुछ मिले जुले परिणाम यहाँ पर गुरुदेव आपको देने वाले हैं। व्यापार करने वालों के लिए यहाँ पर थोड़ी सावधानी की जरूरत है। यहाँ पर यह व्यापार करने वालों के लिए भी यह समय थोड़ा सावधानी भरा है। किसी नए निवेश से पहले अच्छी तरह सोच विचार करें। अगर कोई आपको जल्दी फायदा होने का लालच दे रहा है तो सतर्क हो जाए, इस समय धोखा मिलने की संभावना बनी हुई है। पुराने अनुभवों से सीख लेकर ही आगे बढ़े। यह समय जोखिम लेने का नहीं, बल्कि अपनी स्थिति को स्थिर रखने का है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके चतुर्थ भाव और द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी गुरुदेव अपनी दृष्टि डाल रहे, तो पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। और आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है थोड़ा बहुत। खासकर 9 और 10 अप्रैल के आसपास किसी करीबी व्यक्ति के साथ बहस हो सकती है। कोशिश करें कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कई बार हम जो कहते हैं उसका असर सामने वाले पर गहरा पड़ता है और रिश्तों में दरार आ जाती है। इसलिए बोलने से पहले सोचें और हर परिस्थिति को समझदारी से संभालें। प्रेम जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपके सप्तम भाव में तीन तीन क्रूर ग्रह गोचर कर रहे हैं, या अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो पार्टनर के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखे और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। यह समय आपके रिश्ते की परीक्षा ले सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो यही समय आपके रिश्ते को और मजबूत भी बना सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय सतर्क रहने का है। आपके राशि के स्वामी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और आपके लग्न में मंगल की दृष्टि है, जो कि कन्या राशि वालों के लिए योग कारक नहीं होते हैं। शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। तो यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। खासकर आपको पेट से जुड़ी समस्याएं या थकान महसूस हो सकती है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, समय पर खाना खाएं और पर्याप्त आराम करें। अगर आप अपनी मेहनत सेहत को नजरअंदाज करेंगे तो छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है, इसलिए इन दिनों में खुद को खास ध्यान रखें।
अब बात करते हैं उन संकेतों की जो आपको इन 4 दिनों में मिल सकते हैं। अगर आप बार-बार किसी काम में रुकावट आ रही है तो समझ जाइए कि यह समय उस काम को रोकने का संकेत दे रहा है। जब तक परिस्थितियाँ अनुकूल ना हो तब तक धैर्य रखें। कई बार प्रकृति हमें संकेत देती है, बस हमें उन्हें समझने की ज़रूरत होती है। 8 अप्रैल का दिन आपको मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकता है। किसी पुराने मामले को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन यह भी एक अवसर है कि आप उसे समस्या का समाधान खोजें और आगे बढ़ें। 9 अप्रैल को आपको लोगों से बातचीत में सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। आपके वाणी भाव के स्वामी शुक्र देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए 10 अप्रैल को आर्थिक मामलों में सतर्क रहे, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचे और अगर जरूरी हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले। 11 अप्रैल का दिन थोड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी पूरी तरह से लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। इन 4 दिनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप सतर्क रहते हैं, सोच समझकर फैसले लेते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, ना कि आपको कमजोर करने के लिए। याद रखिए, हर कठिन समय के पीछे एक सीख छिपी होती है। अगर आप उस सीख को समझ लेते हैं तो वही समय आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। कन्या राशि वालों के लिए ये 4 दिन एक परीक्षा की तरह है, लेकिन अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आने वाला समय आपके लिए कई नए अवसर लेकर आएगा। इस दौरान भगवान पर विश्वास रखे बनाए रखे, अपने अंदर सकारात्मक सोच को बनाए रखिए और किसी भी परिस्थिति में हार ना माने। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही आसानी से आप हर चुनौतियों को, हर चैलेंज को पार कर लेंगे। 8 से 10 अप्रैल आपको अपने दिन को अपने मानसिक रूप से थोड़ा परेशान कर सकता है, इसलिए किसी पुराने मामले को लेकर चिंता बढ़ सकती है। सबसे पहले बात करते हैं 8 अप्रैल की। इस दिन से ही आपको अपनी वाणी पर बहुत अधिक नियंत्रण रखने की जरूरत है। कन्या राशि के लोग स्वभाव से बहुत बुद्धिमान और तार्किक होते हैं, लेकिन इस समय बुद्ध की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको कही हुई सही बात भी लोगों को चुभ सकती है। कार्य क्षेत्र में या घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। एक छोटी सी गलतफहमी किसी बड़े विवाद का रूप ले सकती है। आपको महसूस होगा कि आप समझना कुछ और चाह रहे हैं और सामने वाला उसका अर्थ कुछ और ही निकाल रहा है। ऐसे में चुप रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होगी। अगर आपको लगता है कि माहौल गर्म हो रहा है तो उस जगह से हट जाना ही कन्या राशि वालों के लिए बेहतर होगा। जैसा ही हम 9 अप्रैल में प्रवेश करेंगे, आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इस दिन चंद्रमा और राहु आपके लिए कुछ नकारात्मक परिणाम ला रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बेमतलब का तनाव, सिर दर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। कन्या राशि के लोगों को वैसे भी अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इन 4 दिनों में बाहर का खाना पूरी तरह से त्याग दे। अगर आपको पहले से ही कोई पुरानी बीमारी है तो उसके हल्के में ना ले। हल्का सा भी दर्द महसूस होने पर डॉक्टर की सलाह जरूर लें। 9 अप्रैल का दिन आपके धैर्य की परीक्षा होगा। हो सकता है कि कोई पुराना मुद्दा फिर से सामने आए और आपको मानसिक रूप से थका दे। तो कन्या राशि वालों, यह था 4 दिन का भविष्य फल। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता।